Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. Friends, today we will discuss the grammar topic sentence, phrase and clause. What is sentence, what is clause and what is phrase. Okay? Sentence is a group of words. Sentence जो है एक words का यानी शब्दों का एक समूह होता है that makes complete sense, जो कि एक पूरा सेंस देता है यानी कि उसमें अर्थ निकलता है, उसका पूरा सेंस कंप्लीट सेंस निकलता है. स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. जब भी कोई सेंटेंस हम लिखते हैं स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. एंड एंड्स विद पंक्चुएशन मार्क. पंक्चुएशन मार्क मतलब फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, वो वहां पर जाकर एंड होता है. देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. रवि इज रीडिंग अ बुक. रवि एक किताब पढ़ रहा है. ओके. एंड बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड. लड़के फील्ड में खेल रहे हैं. मतलब इसमें इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि जो ये सेंटेंस है स्टार्टिंग किससे हो रहा है? कैपिटल लेटर से. एंड एंड किस पे हो रहा है? फुल स्टॉप पे. नेक्स्ट सेंटेंस भी आपका जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है आपका फुल स्टॉप पे. दूसरी चीज इसमें जो है आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बाद में फुल स्टॉप, ये चीजें होती हैं. तो यहाँ पे ये रवि सब्जेक्ट है और आगे इसका ये इस जो है आपकी वर्ब है. रीडिंग अ बुक अ जो है ऑब्जेक्ट है. लास्ट में हमने फुल स्टॉप किया. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड. इसमें बॉयज जो है वो सब्जेक्ट है. सेकंड वन वर्ब. थर्ड बाकी का जो सेंटेंसेस का ये ऑब्जेक्ट है. लास्ट में फुल स्टॉप. तो सेंटेंस जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है. प्लस जो है वो कंप्लीट सेंस देता है, पूरा अर्थ देता है. नेक्स्ट है आपका फ्रेज. फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है. फ्रेज क्या है? फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. और बट इसमें ना सेंस तो होता है बट इनकम्प्लीट सेंस होता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता है. पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. और तीसरा फीचर इसका कि ये खुद तो सेंटेंस नहीं होता है लेकिन हाँ सेंटेंस का एक पार्ट होता है. और हैज नॉट सब्जेक्ट एंड वर्ब. और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता. देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. इन द पार्क. तो ये इन द पार्क जो है ये आपकी फ्रेज है. इसमें ना तो वर्ब है ना ही सब्जेक्ट है और ये अपने आप में इनकम्प्लीट सेंटेंस है यानी कि सेंस नहीं आ रहा है इसमें. ऑन द टेबल सच एज. ऑन द टेबल ये भी ऐसे ही है. बॉयज विद रेड टी शर्ट. अब ये आपका एक है बॉयज विद रेड टी शर्ट. तो ये भी आपकी फ्रेज ही है. इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है. नेक्स्ट है आपका क्लॉज. क्लॉज भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. जो क्लॉज होता है वो भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. मेक सेंस, ये भी इसका सेंस तो होता है बट नॉट कंप्लीट सेंस. इसका भी सेंस कंप्लीट नहीं होता है. नेक्स्ट है इसमें पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस लाइक फ्रेज. फ्रेज की तरह इसमें भी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होता है. लास्ट में हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसमें जो है सेंटेंस की तरह से सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होती हैं, ठीक है, लेकिन ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है. एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. शुभम सेड. शुभम ने कहा दैट ही विल टॉक आफ्टर हिज क्लास, कि वो जो है अपनी क्लास के बाद बात करेगा. तो यहाँ पर शुभम सेड एक सेंटेंस है यानी कि ये भी क्लॉज है. क्लॉज मैंने आपको बताया कि क्लॉज जो है सेंटेंस का पार्ट होते हैं और बाकी बचा हुआ जो सेंटेंस है ये भी पार्ट है एक सेंटेंस का. जब हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ते हैं तब तो एक सेंटेंस बन जाता है. लेकिन जब हम इसमें देखते हैं कि दो बातें कही गई है, दैट से लेके आपकी आगे क्लास तक है, तो आपका ये आपका क्लॉज बन गया. तो दो चीज इसमें, इस सेंटेंस में कितनी क्लॉज हो गई? 2 क्लॉज. इस सेंटेंस में हमारी 2 क्लॉजेस हैं, ठीक है. और इसमें भी हमारा सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है.
नेक्स्ट आपका यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, टॉक भी वर्ब है। ओके, ये विल जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है और टॉक मेन वर्ब है। ओके, अब हम इसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। इन तीनों में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंस है, पहले हम सिमिलरिटी देखते हैं। इसमें पहली सिमिलरिटी क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, फ्रेज इज आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड एंड द क्लॉज इज आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड। क्लॉज भी जो है ग्रुप ऑफ वर्ड है। सेकंड फीचर आपका जो कि डिफरेंस में आता है, इसमें इन दोनों में जो डिफरेंट बताता है वो क्या है कि सेंटेंस तो कंप्लीट सेंस दिखाता है, बट जो फ्रेज है और क्लॉज है इनमें सेंस तो होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता, नॉट कंप्लीट सेंस। क्या नहीं होता? नॉट कंप्लीट सेंस। तो इसमें ये डिफरेंस आ गया। दूसरा है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं होता, ये तो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है विद पंक्चुएशन मार्क, मींस सच एज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसका फीचर पूरा अलग है इस मामले में। और यहाँ पे जो है पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें भी आप इसको इतने वाले जो सेंटेंस है ये आप इसको फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? फ्रेज। इस सेंटेंस के अंदर ये पार्ट जो है ये फ्रेज का पार्ट है। आगे आते हैं हम क्लॉज पे। क्लॉज भी जो है सेंटेंस का पार्ट है। इसमें आप देखिए ये पूरा एक सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक। इसमें शुभम सैड, ये इतना सेंटेंस जो है पार्ट है इसका सेंटेंस का। आगे का जितना भी है हिस्सा ये भी सेंटेंस का पार्ट है। तो इस सेंटेंस में आपकी दो क्लॉजेस हो गई। तो इसमें यहाँ पर फ्रेज में और क्लॉज में दोनों में ये वाली सिमिलरिटी सेम है। ये जो है दोनों चीजें इसमें सेम है। तीसरी इसमें ये वाली भी सेम है, ये मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसमें एक डिफरेंस जो सेंटेंस में और क्लॉज में जो क्वालिटी एक है वो क्या है? वो ये है कि है सब्जेक्ट एंड वर्ब और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, हम आप इस तरीके से समझते हैं। देखिए, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं समझने के लिए अपने, और आगे हम बात करते हैं इसको और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए। अभी देखते हैं। देखिए, हम इसको और भी इजी करने के लिए हम इसको ऐसे देखते हैं, तब आपको इसका डिफरेंस भी पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें सिमिलरिटीज क्या क्या हैं, और आपके लिए इस तरीके से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेम हियर, अ ग्रुप of words. It is also a group of words. Okay.
नेक्स्ट इज दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। नॉट मेक it is also not make complete sense. Okay, third one is it start with capital letter and ends with full stop, question mark or question mark or exclamation mark. ओके, तो ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, एक्सक्लेमेशन एंड एंड्स होता है ये फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क पर। लेकिन ये क्या होते हैं, ये होता है पार्ट ऑफ a sentence. It is also the part of the sentence. Next है has, it has subject and verb. Okay, it is also has, it also has subject and verb, but it has not subject and verb. Has not subject and verb. तो यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिफरेंस हैं। पहले तो है कि हाँ भाई ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। दूसरा मेक कंप्लीट सेंस, ये तो सेंटेंस को कंप्लीट सेंस बनाता है, बट जो ये है ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, ठीक है, ये भी नहीं बनाता है कंप्लीट सेंस। ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और स्टॉप पे एंड होता है, जिसकी वजह से इसमें सब्जेक्ट भी होता है, इसमें वर्ब भी होती है। लेकिन इसमें ये ना तो फुल स्टॉप से सॉरी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ना ही फुल स्टॉप पे एंड होता है। इसलिए यहाँ पर इसमें तो वैसे क्योंकि पार्ट होता है सेंटेंस का, एक ही सेंटेंस के दो, एक सेंटेंस के अंदर दो बातें होती हैं तो वो उसका पार्ट होता है, तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है, बट इसमें नहीं होता है। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, रवि comes daily at my home. रवि मेरे घर रोज आता है, ठीक है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। इसका एग्जाम्पल है रवि said that he will come tomorrow. यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, वो सॉरी एक सेंटेंस के दो पार्ट हैं, ये आपके दो पार्ट हैं और दोनों ही एक क्लॉज इनका नाम है। रवि सैड यानी रवि यहाँ पे सब्जेक्ट है और सैड यहाँ पे
वर्ब है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और विल और कम यहाँ पे वर्ब है। तो इसमें दोनों में दो पार्ट है, दोनों क्लॉज भी है, दो क्लॉज है एक सेंटेंस में। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटेंस है और इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। यहाँ पर आपका जैसे ये लिखा है ना एट माई होम, यहाँ पर आपका एट माई होम, in the park, boy in blue t-shirt, boy in blue t-shirt। ओके, यहाँ पे इसके आपको मैंने 3 एग्जाम्पल बनाए। यहाँ ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है और कितने ही क्या इनमें सिमिलरिटी है। किसी में दोनों में सिमिलरिटी है, जैसे यहाँ पे ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन ये पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं है तो खुद ही पूरा सेंटेंस है। और यहाँ पे ये वाली इन दोनों में सिमिलरिटीज आ रही है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता है इसमें और वर्ब भी होती है। ऐसे यहाँ पे क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। इसमें तीनों में सिमिलरिटी जो है वो है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या सिमिलरिटी है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। कई बार क्या होता है बेटा कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम क्या ये प्लेइंग बॉय इन द इज फील्ड, कि मैम ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बात सही है। प्लेइंग बॉय इन द फील्ड, इन इज द फील्ड, तो बच्चों की बात ये भी ठीक है कि हाँ ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट इसके अंदर क्या कमी है कि ये तो सेंटेंस तो वो होता है जिसमें कंप्लीट सेंस होता है, जिसका क्या है, जिसका कंप्लीट सेंस होता है उसको कहते हैं सेंटेंस। लेकिन इसके अंदर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसमें कोई कंप्लीट सेंस तो है नहीं। कंप्लीट सेंस कब होगा, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। अगर हम ये लिखते हैं ऐसे, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो अब ये आपका सेंटेंस, ठीक है। सोच है अपनी अपनी कि हाँ भाई मैम ने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस भी होता है, क्लॉज भी होता है, फ्रेज भी होता है। लेकिन अगर बच्चे कोई वर्ड कहीं लिख रहे हैं तो वो तो सेंटेंस नहीं है, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है। इसके लिए सेंस का होना बहुत जरूरी होता है। तो बेटा आपको होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप, मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और हाँ, अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कहीं भी कुछ कमी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए। थैंक यू।